ये कथा हो रही है और आज फिर कह रहे हैं, इतनी भीड़ देखकर आने वाले समय में कभी शिव पुराण दिल्ली में नहीं हो सकती है। ये मिली है, इसको सुन लो और अपने जीवन में उतार लो, धारण कर, क्योंकि इतना शिव भक्त आता है, इतनी व्यवस्थाएं दिल्ली के अंदर होना, वो तो मैं यहाँ के माननीय गृह मंत्री जी को, श्री अमित शाह जी को, और यहाँ की मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, और यहाँ के सांसद महोदय जी को, यहाँ के विधायक जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के एसएचओ आदि जो भी पदाधिकारीगण हैं, टीआई आदि, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर ये कथा किसी के बल पर चल रही है तो दिल्ली पुलिस के बल पर चल रही है, जो पूरी दिल्ली की पुलिस इसको संभाल रही है, वरना ये कथा हो नहीं सकती, बहुत कठिन है। आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी शिव भक्त कथा को सुनने आए वो शांति से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। स्टेज पर आने के लिए या आरती के लिए कोई कहे कि हमने पावती ले ली, हमने रसीद ले ली, हमने ये कर दिया, स्वीकार नहीं। आप लोग कथा सुनो और अपने जीवन में उतारो। शिव महापुराण की कथा है, बड़ी मुश्किल से दिल्ली में आई है, इसको दिल से सुनो, अपने हृदय में। दक्ष प्रजापति की कथा कह रही, बेटी का अपमान कर दिया दक्ष प्रजापति ने, और माता सती का जब अपमान किया, सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया। सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया, और सती माता ने जब शरीर त्यागा तो शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने जाकर शीश को काट दिया, बकरे का मुख लग गया। वो सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई, और उन माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव स्वयं माँ पार्वती जी के साथ में आ रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हार हार महार। ये पवित्र कथा आज तृतीय दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का चतुर्थ दिवस, वही 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। ये कथा 23 अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलेगा। बड़े आनंद के साथ कथा का लाभ लीजिए और अपने जीवन को धन्य करिए। आप सबसे निवेदन है, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, मंगलसूत्र संभाल कर रखें। सोने की कोई रकम पहनकर कथा मंडप में ना आए। अपना कीमती सामान घर छोड़कर आए। यदि आपका कोई भी सामान खोता है, उसके जवाबदार आप होंगे। इतनी भारी भीड़ में अपना अपना सामान संभाल कर रखें। बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। बुजुर्गों को रास्ता देते रहें। धीरे धीरे आरती के बाद जब यहाँ से निकलें, बहुत धीरे धीरे निकलना, क्योंकि लाखों की भीड़ है। पूरा जापानी पार्क भक्तों से भरा पड़ा हुआ है। रोड पर भी भक्त बैठे हुए हैं, इसलिए धीरे धीरे आराम आराम से निकलना, रास्ते रास्ते से जाना, एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर कर जाना। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। हर हर। आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। निवेदन, कोई भी दीपक नहीं लगाएगा। पंडाल में जितनी भी आरतियां हैं, आप लोग स्टेज पे आरती हो रही है, उसी आरती का दर्शन करें, दीपक को प्रज्वलित ना करें। दीपक की जगह भले अपने मोबाइल की लाइट जला लो, उस मोबाइल की लाइट से आरती कर लो, पर दीपक प्रज्वलित ना करें, क्योंकि आसपास में भीड़ ज्यादा है। जो भी दीपक लगे हैं उनको वहीं की वहीं ठंडे करें। दीपक से आरती कोई नहीं करेगा, ध्यान रखें।
माताएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए ध्यान रखकर चलें। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरदांगे धारा ओम हरे 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 महादेव कानन चतुरानन पंचान विराजे ओ बोले पंचान राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन बस वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुति अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी के सारे त्रिपुरारी के सारे करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे ओ बोले बागांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मालिक मंडल चरित शूल धरता ओ बोले चरित शूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रण अक्षर के मादे ओम अक्षर के मादे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काश में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावत भोग लगावत महिमा ते वारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण समीज ज्ञान जो कोई न गावे बोले जो कोई न गावे शिवानंद स्वामी स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 मारे जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े बगीचाला बोले बाग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भजन प्रतिपाला बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा भी सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरि नाम के धारा ओम हरे 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 महादेव गोरे गोरम प्रणाम संसार सारम सदा वसंतम विद्यालय देव भवानी
सहितं नमामि अच्युतं केशवं नारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं राधिकां गोपकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णनाथ भगवान की जय कृष्ण महादेव की जय हरि ओम मा ओम जतनेन चन्द्रमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि कृष्णनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव राम जी के मंदिर में जाएंगे तो राम जी का श्रृंगार केवल पंडित जी करेंगे, या राम मंदिर के जो पंडा होंगे वो करेंगे। देवी के मंदिर में जाओगे तो देवी जी का श्रृंगार पंडित जी करेंगे, या जो वहाँ पर मठाधीश पीठाधीश जो होंगे वो करेंगे। कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो उनका श्रृंगार भी भगवान पंडित ही करेंगे, या वहाँ का जो पंडा होगा वो करेगा। पर पूरी दुनिया में केवल एक देव महादेव ही एक ऐसे हैं कि जिस मंदिर में जाओ लोटा भर के पानी चढ़ाओ और तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा श्रृंगार करे। शंकर कहीं भेदित नहीं है, शिव कहीं भेद नहीं। और बड़ी एकाग्रता, बड़ा चिंतन, बड़ा मनन शिव का हो। सब दूर जाकर झोली फैलाकर कहना पड़ेगा कि हमको ये दे दीजिए। शंकर के पास जाकर झोली फैलाकर कहना नहीं पड़ेगा कि हमको दे दीजिए। केवल अगर आप शंकर के चरणारविंद तक पहुँचे हो या शिव महापुराण तक कभी भूल से भी आप पहुंच गए हो तो ये आप आने वाले नहीं हो, आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप शंकर के करीब पहुंच जाएं, शिव महापुराण तक पहुंच जाएं। ये तो स्वयं शंकर को कोई करुणा करना होगी, शंकर को कोई दया करना होगी, कुछ कृपा करना होगा। इसलिए बाबा ने आपको बुला लिया, बाबा ने आपको दर्शन दे दिया। वो शिव कर से शंकर के दरवाजे पर जाकर अब कुछ मांगना भी मत, वो तो खुद दे देगा। बस जाकर बोल देना कि बाबा ऐसी बात है। कल इंदौर से एक भैया आए थे, उन्होंने माइक लेकर बोला था, ध्यान होगा कि उन्होंने माइक लेकर उसको माइक लेकर बोला था कि भाई बाबा छोटा सा बालक है, आईसीयू में पड़ा हुआ था, पर भगवान शिव की करुणा ऐसी हुई, उसने कोई उपाय ऐसा कर लिया कि बालक आईसीयू से भी हट गया और यहाँ वो लेकर भी आ गए।
आपकी उपासना, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका नाम जाप, आपका स्मरण कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। वो भक्ति के एक पन्ने पर लिखा हुआ है। देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कहती है। 24,000 श्लोक इस शिव पुराण में है, 12 खंड हैं, 7 संहिता है। उसमें देवराज का जो चरित्र है, जो देवराज पहले तो सत्कर्मी था, भजनावली था, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, भगवान का स्मरण में डूबा हुआ था, भगवत नाम में डूबा हुआ था। पर वही देवराज भगवत कर्म से वंचित हो गया केवल संगत के कारण। निवेदन है, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। एक प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, बहुत जल्दी बर्बाद करेंगे ये महाराज। बहुत जल्दी हरा सकते हैं आपको। फिर थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से सावधान रहना, पहले अपना पैसा खर्च करके तुम्हें खिलाएंगे, फिर पूरा चूना तुमको लगा जाएंगे। तीसरा है प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, फिर उसके पैसे से पूरी जिंदगी पिएंगे। ताली, थाली, प्याली, ये 3 मित्र बर्बाद करने वाले हैं। इन मित्रों से बचना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और अभी जो समय चल रहा है, कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है, इसमें अगर कोई अच्छा बताने वाला होगा ना, रोकने वाला होगा ना, सतमार्ग बताने वाला होगा, कोई आपको गलत मार्ग से हटाने वाला होगा, तो वो बुरा लगता है। और जो आपको खड्डे में ले जाकर पटक दे, चूना लगा दे, लाखों करोड़ों में नीचे उतार दे, व्यापार व्यवसाय में कहीं ना कहीं ले जाकर गलत काम में तुमको फंसा दे, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कलयुग का जो फेर है, कलयुग का जो क्रम है, वो ये निश्चित कर देता है कि आपको सतमार्गी ठीक नहीं लगेगा। इस व्यासपीठ से कितने उपाय बताए जाते हैं, हर चीज का उपाय है और लोग कर भी रहे हैं और फायदा भी है। पर उस उपाय को कई लोग ऐसे हैं कि करते ही नहीं है। फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे, फिर किसी कहीं जाकर पूछ लिया, कहीं बाबा जोगी आ रहे होंगे उनके पास पहुंच गए, किसी का सिर घूम रहा होगा, माँ गेहूँ दाना लेके पहुंच गए, कहीं नारियल लेके पहुंच गए, फिर उनसे जाकर पूछेंगे, बताओ माता जी, बताओ पिताजी, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, और माता जी पिताजी बस तुमसे धन लूट सकते हैं। बताएं क्या? जो शिव है नजदीक में, जो शंकर है करीब में, जो शिव विराजमान है तुम्हारे भीतर, स्वयं जिसकी आराधना राम कर रहे हैं, जिसकी आराधना कृष्ण कर रहे हैं, जिसकी आराधना देवी कर रही है, दत्त कर रहे हैं, और सारे मंडल, नवग्रह, 16 मातृका, पंचलोकपाल, जितने भी देव हैं, 33 कोटि देवता जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो शंकर की आराधना करने में अपना क्या जाता है? स्वयं भगवान कृष्ण को जब पूतना दूध पिलाने के लिए आई और विष पिलाने के लिए पूतना आ गई, तब भगवान कृष्ण दूध तो पी लिया, पर जब विष पीने का समय आया तो भगवान कृष्ण
उसी समय पर शंकर भगवान को याद करते हैं, भोलेनाथ जी आओ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों कृष्ण? कन्हैया जी कहते हैं दूध तो मैं पी सकता हूँ पर विष पीना मेरी सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए आप मेरे गले में आकर बैठ जाओ। भगवान शंकर भगवान कृष्ण के गले में आकर बैठ गए और सारा विष पूतना का पी गए। स्तनों का जो विष था जब शंकर भगवान पिए तो शंकर भगवान को भी चक्कर आ गए। चक्कर आकर नीचे की ओर भगवान गिरे। तब भगवान कृष्ण को लगा करूं क्या? भगवान ने एड़ी का प्रहार करा और मानसी गंगा को प्रकट करा। गंगा का जल शंकर भगवान पर चढ़ाया, तब जाकर भगवान शिव के चक्कर मिटे। इसलिए आज भी उस मंदिर का नाम चकलेश्वर महादेव है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में पड़ता है चकलेश्वर महादेव। भगवान को स्वयं चक्कर आ गए। इतना विषैला विष, इतना प्रबल विष शिव धारण करे तो क्या? कृष्ण राम दत्त जितने भी हैं सब भगवान शंकर से ही ले सकते हैं, शिव से। और कभी खजाना कम ना होता उसके दरवाजे का, वो लुटाता रहता है। अंबारियों में लुटाया उसने। जब विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को वर्ण किया, तब भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि तू जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं एक शंकर का मंदिर और एक देवी का मंदिर, ये दो मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं। देवी माँ है, माँ अगर रात को भी सो रही है और बच्चे की आहट सुनाई दे जाए तो माँ जाग जाती है। माता का दरबार, माता का मंदिर कभी बंद नहीं होता। हाँ, माता जी का श्रृंगार वगैरह थोड़ा बहुत करना हो तो भले थोड़ी देर बंद कर दे, पर माता का मंदिर बंद नहीं होता। कभी जाना वैष्णो देवी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना देवास की टेकरी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना मैयर, कभी बिजासन। तुम जितने देवी के मंदिर में जाओगे, चाहे मनसा जाओ, कामाख्या जाओ, चाहे चिंतपूर्णी, नैना, ज्वाला, सारे मंदिरों में रात भर दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को जागता हुआ देखती है तो माँ सो नहीं सकती। एक जगदम्बा और एक शंकर। शंकर का मंदिर भी कभी बंद, हाँ ये चोरों से बचाने के लिए भले मंदिर में ताला लगा दिया जाए, पर शिव का मंदिर भी बंद नहीं होता। तो शंकर का मंदिर क्यों नहीं बंद होता? तो शंकर भगवान की कथा कहती है क्योंकि शंकर शमशान में निवास करते हैं। शमशान का गेट काहे को बंद करेंगे? वहां कौन आ रहा है? वहां तो कभी भी आ सकते। शिव भस्मीधारी, शिव त्रिपुंडधारी, त्रिकालदर्शी, उसका भी दरवाजा बंद नहीं होता। कोई शंकर से पूछे कि तुम कितनी बजे सोते हो? भगवान शंकर से कोई पूछ ले या माता रानी जगदम्बा भवानी से कोई पूछ ले तुम सोते कब हो? चलो वो भी जाने दो, तुम घर की माँ से पूछ लेना, माँ तो कितनी बजे सोती है? जरा सी बच्चे की आहट आई जग जाएगी। भले बच्चा छोटा है तब की भी बात जान दो। बच्चा अगर बड़ा भी हो गया ना, कॉलेज भी पढ़ रहा है, खूब अच्छी नौकरी वोकरी भी करने की तैयारी कर रहा हो या नौकरी कर भी रहा हो ना, तो भी माता का हृदय माता का होता है। अगर बच्चे की जरा सी रात्रि को पढ़ने बैठा हुआ है, बैठा भले बड़ा बच्चा है और रात को अगर पढ़ाई कर रहा है, कितनी बजे बेटा पढ़ने बैठा और कितनी बजे तक पढ़ा, माता को बेटे को बताने की जरूरत नहीं होती। बेटा बताए ना माँ को तो भी माँ जान जाती है कि रात को तू 4 बजे तक पढ़ रहा था, ले मैं चाय बना कर ला देती।
ये माता की आहट है, ये माता की वात्सल्यता है, ये माता की करुणा है। और बेटे का यदि मुख उतरा हुआ हो तो माँ जान जाती है कि आज कोई बात है, पूछेगी क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ तो है। अगर बच्चा उस दिन नहीं बताएगा तो 2 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा, पर माता को मालूम पड़ेगा। मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कोई पूछे कि तुम सोती कब हो, कोई शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से पूछे तुम सोते कब हो, तुम विश्राम कब करते हो, तुम्हें निंद्रा कब आती है। भगवान ब्रह्मा को एक क्षण की निंद्रा आई और वेद हाथ से खसक गए। हयग्रीवा ने वेद ले लिए, तब भगवान तुरंत पधार कर वेद ला कर दिए। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं। देव सोनी एकादशी पे सो गए, अब देव उठनी आएगी ना कार्तिक में, तब बढ़िया चकाचक उठेंगे। दत्त भगवान भी सोते हैं। सारे 33 कोटि देवताओं के सोने का श्रृंखला लिखी हुई है कि कौन देवता कहाँ कितने समय के लिए विश्राम करता है, कितने समय के लिए आराम करता है, कितने समय के लिए कौन सा देवता कब निंद्रा ग्रहण करते हैं, ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर एक देव अधिदेव महादेव के लिए कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण सोते हों। एक शिव के लिए और एक जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के लिए कहीं नहीं लिखा कि ये सोते हो। गणेश जी का भी विश्राम लिखा है कि गणेश जी भी विश्राम करते हैं। कार्तिकेय का विश्राम लिखा है, कार्तिकेय विश्राम करते हैं। शंकर भगवान की कन्याएं जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव, इनका भी लिखा है, इनका भी वर्णन लिखा है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, ये 5 कन्या शाम को ठीक प्रदोष काल के समय पर विश्राम ले लेती है। इसलिए प्रदोष काल के समय, जैसे सूर्य अस्त होने का जब समय आने लगता है, प्रदोष काल जब आने लगता है, तब शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो जलाधारी को हटा दिया जाता है। पर भारत की भूमि पर 4 मंदिर ऐसे हैं जहां पर जलाधारी नहीं हटती है, जहां पर निरंतर जलाधारी में से जल गिरता है, निरंतर। प्रदोष काल के समय जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली जो शंकर भगवान की कन्या है, ये भी विश्राम कर लेती है। अशोक सुंदरी शिव की पुत्री, ये भी विश्राम कर लेती। पर अगर विश्राम नहीं करते तो शिव, किसी ने पूछा सारी दुनिया आराम करती है, आप विश्राम करते हो, क्या मतलब है ये? शंकर भगवान कहते हैं मेरे कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो तो हो गया विश्राम। शिव विश्राम भी कर रहे हैं तो वो वाला विश्राम नहीं कि कहीं पलंग पर, कहीं सैया पर, कहीं जाकर सो गए, आराम कर लिया, या तकिया लगाकर सो गए। भगवान राम का दर्शन करोगे तो सोते हुए दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण का करोगे तो सो रहे हैं रुक्मणी जी चरण दवारी, श्री जी बाबा का करोगे तो ठाकुर जी सो रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी चादर उड़ा रहे हैं। सारे देवताओं का दर्शन करोगे आपको तो मिल जाएगा, पर शंकर का सोता हुआ फोटो कहीं मिल जाए आपको कि वो विश्राम कर रहे हैं और कोई उनके चरण दबा रहा हो या कोई उनका चरण डोला रहा हो, तो वो बहुत कठिन। बेटा यदि पुकारे, एक वो पहले एक भजन चलता था, वो बेटा जो पुकारे माँ को आना चाहिए, ऐसा कुछ था उसमें। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए।
माता के चरणों में शीश नवाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। वो बुलाए, माँ भी जाग रही है अपनी संतान के लिए। अभी ये 7 दिन की जो पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा है, ये जब विराम होगी उसके बाद में शिव शक्ति शिव पुराण प्रारंभ होगी। उसमें सारे माता के एक एक भाव, जगत जननी जगदम्बा ने अपनी बिछोड़ी चूड़ी केश फेंक कर भी किस किस का उद्धार कर दिया और किस किस को मार दिया, वो तक का वर्णन है मारा। नवरात्र में अपन सुनेंगे कथा। विश्राम तो नहीं है भगवान। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर पहुंच गए सुंदर आनंद में, अमर गुफा में। जिस अमर गुफा में शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना है, केवल पार्वती को नहीं, केवल माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है भगवान शंकर ने अमर गुफा में। भगवान के साथ में पार्वती के जितने अवतार हुए, कमला बनी, तारा बनी, धूमा बनी, बगला बनी, मातंगी बनी, मनसा बनी, नैना बनी, चिंतपूर्णी, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, कल्याणी, जितने भगवान के अवतार हुए। शंकर जी की शादी कितने बार हुई है? 51 बार। और ये पार्वती के साथ में 52वें नंबर की शादी है। कई बार ये भगवान की शादियों के पीछे भी झगड़ा होने लगता है भाई, लोग उसमें भी झगड़ लेते हैं। एक गांव में एक पंडित जी कथा करने आए, उन्होंने सुंदर महाभारत सुना दी। सुनाई तो उसमें सब अच्छा अच्छा सुना दिया, द्रौपदी का चरित्र भी कह दिया, 5 पति थे, ऐसा था वैसा था। इतने में पंडित जी जाने लगे कि आज महाभारत समापन हो गई, चलो सब दूर से दक्षिणा इकट्ठी कर लाऊं, जजमान के घर जाऊं। पटेल साहब क्या गए, पटेल साहब राम राम। पटेल साहब बोले सीताराम जी। आओ पंडित जी बैठो। अब पंडित जी तो बैठ गए, खटिया लगा दी, पटलन गोबर से लीप रही थी। पटेल साहब बैठे थे, हुक्का धुन रहे थे। हुक्का धुनते धुनते बोले, पंडित जी तुमने कई कथा सुनाई महाराज, हमारा मन चोखा कर दिया, हमारा मन चोखा कर दिया। पर जय कथा तुम पहले सुना देते ना, तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा, पटेल साहब ऐसा क्या कथा में से ले लिया तुमने? अरे पंडित जी, जैसे वो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब जुआ खेल रहे थे, ने हार गए, उनके पास हारने का कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लगा दिया। मैं भी एक बार हार रहा था, मेरे को क्या मालूम था, ने पटलन के लगा दिया था। अब तो पटलन गोबर लीपती लीपती उठ के खड़ी हुई, इतना सारा घूंघट करके बोली, पंडित जी सही में इतनी चोखी कथा सुनाई तुमने पंडित जी, जिसका वर्णन नहीं है। पर जय कथा तुम पहले कह देते नहीं, तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। द्रौपदी के 5 पति जैसी मैं भी करके लिया था। अब तो पंडित जी ने तो झोला बिस्तर सब बंद करके जाने लगे, दक्षिणा जाए चूल्हा में। अपन तो चलो, यह तो दंगा महाभारत चालू हो गया। तो केवल पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई जा रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती अकेली कथा नहीं सुन रही है।
पहले जितने भगवान शंकर के साथ में पार्वती के अवतार हुए हैं, जन्म हुए हैं, हर जन्म में पार्वती शिव के साथ अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई। हर अवतार में, चाहे उमा हो, महेश हो, हर अवतार। और निवेदन करूं आपसे, जितने लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, उन सभी को निवेदन करूंगा, आप पुरुषोत्तम शिव महापुराण का चतुर्थ भाग श्रवण कर रहे हो। ये चतुर्थ भाग का पहला दिन है। आप अगर पूरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन से सुन रहे हैं, भादो से सुन रहे हैं, जितने भी समय से आप कथा सुन रहे हो, वो आपकी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पार्वती बार बार जन्म ली है और जन्म लेकर अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई है, शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक बार एकाग्र चित्त मन से शंकर की कथा को सुनता है, ये इसका एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इसका प्रबल होता है, तब जाकर ये शंकर की कथा को श्रवण कर पाता, तब ये शिव का अनुमोदन कर पाता। कितने जन्म, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। कभी गुलाब का पौधा, कभी गेंदा का फूल, कभी गोभी का पौधा, कभी कद्दू का, कभी लौकी का, कभी भिंडी का, कभी दूबा, कभी घास, कभी खाकरा, कभी आम, कभी आंवला। इसका भी क्रम समझ लेना। छोटे से छोटे नल्ली के पास में बने हुए कीट से लेकर आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जब तक पहुंचते हैं समझ लो कई योनियां तो हमने काट चुके हैं। ये आंवले का पौधा देखो, कहीं तुलसी का पौधा देखो, कहीं बड़ का पौधा देखो, तो समझ लेना इनकी 20 लाख योनियों में से कम 18 लाख योनि ये काट लिए, तब जाकर ये पीपल और बड़ और आंवला बने। चौरासी लाख योनियों में 40 लाख योनियां तो यही निकल गई, पेड़ पौधा में बची हैं। तो ये सब कीट पतंगा, मच्छर, कीट, यही सब। अब एक ये कोरोना महामारी हो गई, ये 84 लाख योनि में नहीं है, ये कहीं अलग से ही आ गई। ये जो जीव जंतु है, आज एक माता जी आई थी चौरसिया परिवार की, वो कह रही थी गुरुजी हमारी बहन मर गई पर हम जा ही नहीं सके। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो तू भी चली जाती। कहा जाए, अरे गुरुजी ऐसी बीमारी आई कि रिश्तेदार उन मर रहे पर जा नहीं सक रहे। हमने कहा बिल्कुल मत जाना, नहीं तो ऊपर मीटिंग करते हुए मिलोगे, बिल्कुल ना जाइए। इतनी बुरी बीमारी, बेटा बाप को ना देख पा रहा है, बाप बेटे को ना देख पा रहा है, भाई बंधु को ना देख पा रहा, कुटुंब कबीले को ना देख पा रहा। और तो और जब मर गया तो 13वें का भोजन खाने बामन भी नहीं आ रहा है। कितना विचित्र है। सोचा 12वें का भोजन करा दे, ब्राह्मणों को बुला ले, ब्राह्मणों ने पूछ ले भैया ये बताओ कैसे निपटा, तो के कोरोना में, तो के भैया रहने दे तू तो दादा छोड़। बड़ी विचित्र बीमारी। और मान लो बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर
विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर कर देखना। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें। उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज, विष्णु पुराण का उपाय है। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लदालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर लिया। उसका प्रयोग अवश्य करें, सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के। श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा, और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेदव्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे इनका उद्धार कैसे होगा। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पाशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है, और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सके, जो चाहे। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, जिला रेवाड़ी, पत्र जिनने लिखा है अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। जिला रेवाड़ी से गांव जड़थल। गुरुजी प्रणाम। पहले हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पति का नाम छत्रपाल और मेरा नाम लक्ष्मी है। हमने बहुत सालों तक, महीनों तक हम प्रजापति हैं, तो हम लोग ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। हमारा खुद का कोई भट्टा नहीं है, दूसरे के ईंट के भट्टे पर हम काम करते हैं, ईंट ढोते हैं। गुरुदेव, हमने अपने बच्चे की पढ़ाई ईंट ढो ढो कर 10वीं तक की कराई, और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बेटा भी ईंट ढोने में लग गया। हमने हमारे बेटे से कहा कि बेटा ईंट तो ढो, पर साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर। 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाकर बेटे को भी काम पर लगाया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, क्या जैसे दूसरे लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने अपने बेटे से कहा कि उसके लिए तो और पढ़ना पड़ेगा। तब मेरे बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेटे के लिए हम इधर उधर से पैसा लाते और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते एक दिन बेटे ने पढ़ाई तो कर ली, पर उसका कोई योग नहीं बना नौकरी का। तो हिम्मत हार गया। माँ,
इतना पढ़ने के बाद अगर मैं ईंट के भट्टे की ईंट ढोऊं तो क्या काम। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं ईंट बनाते बनाते वो सियोर वाला बाबा है ना, उसकी कथा सुनती हूं मोबाइल पर। सेठ जी उसका ट्रैक्टर में कथा लगा देता है, वो सुनने को मिलती है। तू भी उसकी कथा सुन। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 2 महीने तक आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, और बाबा की ऐसी कृपा शायद किसी पर हुई हो जो मेरे बेटे पर हुई है। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। शायद दुनिया में किसी पर कृपा करी तो वो मेरे बेटे पर मेरे बाबा ने कृपा करी। कहीं बैठी हो, गुरुजी और मेरे बाबा को मैं क्या धन्यवाद दूं, जरा पत्र को पढ़िएगा। इस पत्र की जरा ऊपर वाली लाइन का आप स्मरण करिएगा। मेरे बाबा ने केवल 1 नौकरी नहीं, पत्र को पढ़िएगा, मेरे बाबा ने 3-3 नौकरी मेरे बेटे को दी है। 3-3 नौकरी दे दी, कोई 1 नौकरी नहीं छोड़ी। वेदव्यास जी लिखते हैं अपनी शिव पुराण के अंतर्गत, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है? तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो। ये वो व्रत है, ये वो साधना है, ये वो तप है, ये वो व्रत है, पाशुपत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर भक्तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भगत, शंभु मैं तेरी भगत। शिव ने दिया है, अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें। शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की, जाने दो 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेदव्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेदव्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं।
भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली है, जो प्रभु का सबसे सुंदर गिफ्ट है। मंदिर में दीप जलाने से भी बड़ा पुण्य मिल जाता है। यदि किसी की जिंदगी में खुशियां प्रदान करना चालू कर दो तो वो गिफ्ट बहुत, दीप बहुत। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, उससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो स्वयं हमारा देव अधिदेव महादेव खुद प्रसन्न हो जाता। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, अमरनाथ जाते होगे तो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम किसी प्यासे को, भूखे को जब भोजन कराते हैं, जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो खुद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। पथिक के लिए थोड़ी सी छांव कर देना। इसलिए अभी जो शिवरात्रि गई, इसको हम लोगों ने ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब यह है कि एक वृक्ष लगाएंगे, वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो किसी पथिक को छांव देगा। हम बहुत बड़ी धर्मशाला नहीं बना सकते, बहुत बड़ा भवन नहीं बना सकते, तो कम से कम एक वृक्ष तो लगा सकते हैं। वो वृक्ष की छांव भी जब पथिक को मिलेगी तो धर्मशाला का ही लाभ आपको और हमको प्राप्त होगा। इतना तो हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा आपके पास नहीं है, वैभव नहीं है, धन, तो आप बहुत बड़ा कुआं नहीं बना सकते, बावड़ी नहीं बना सकते, बहुत बड़ा तालाब नहीं बना सकते, बहुत बड़ा सरोवर नहीं बना सकते, मत बने। पर आप अपने घर के बाहर एक सीमेंट की पानी की ठेल तो रख सकते हो। उसमें कोई जीव, कुत्ता निकल कर गया, कोई पशु निकल कर गया, कोई पक्षी निकल कर गया, उसमें थोड़ा सा पानी पी लेगा तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कुआं, बावड़ी और तालाब बनाने का होगा। उतना ही फल प्राप्त होगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की पूजन करना है तो मंदिर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान शंकर की आराधना करना है तो शिवालय कितना बड़ा बनाना पड़ेगा।
शिव महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि शिवालय कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है, मंदिर भले छोटा हो पर दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाए। अपना दिल बड़ा बना, अपना मन बड़ा बना। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना, प्रेम से। कोई भी आया उसको कैसे आदर करूं मैं। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो। घर में कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। घर में कुछ नहीं है, पानी पिला दो। पर जो घर में आया है उसका मुख जरूर झूठा करो। एक कथा हमने पहले कही थी, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब ऑनलाइन कथाएं चलती थी तब हमने एक बात कही थी कि घर पर यदि कोई आया और बिना कुछ मुख झूठा करे बिना चले गया तो उसके घर की जितनी अशांति होती है वह हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा इस चीज के लिए, श्रवण करा होगा कि कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको पानी नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा नहीं कराया, कुछ नहीं है, सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो, कुछ नहीं है तो एक लौंग दे दो, कुछ नहीं हो तो एक इलायची दे दो, एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही पड़ेगा, चाय पी दो। ये भी नहीं है, पानी पिला दो, भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा। भले इतना सा पानी पिए, वो एक घुटका पिए, पर उसका मुख झूठा कराना जरूर है। पड़ोसन आई और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह झूठा कराए, रोज चाय पिलाओ, कौन पानी पिलाए, रोज प्रतिदिन तो आती है, पर नहीं। पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा करना है, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है, उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद है, वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना प्रारंभ हो जाएगा। मुख झूठा कराने का सबसे बड़ा फल ही यही है। उसका मुख झूठा होना चाहिए। महाराज आप थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़े से ये प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए। मुख बहुत। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। आप आओ इधर बैठो। कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है, शिव कथा कर कि हम जब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करते हैं
तो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवालय हमें ढूंढना नहीं पड़ता। केवल अपना दिल बड़ा रखें, अपना मन बड़ा। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल शिव का प्रसाद। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद यदि तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसको लेने में एक क्षण की देरी मत करो, उसको प्रणाम करो और शिव जी का प्रसाद धारण करो। क्यों? वो शिव का प्रसाद हमें कवच प्रदान कर देता है, कवच दे देता है। जिन जिन माताओं ने 16 सोमवार करे हों, संकट सोमवार करे हों, जरा हाथ उठाएंगे। कभी जिन्होंने 16 सोमवार संकट सोमवार करे हो, उठाओ हाथ। करें आप लोगों ने? रखो। 16 सोमवार की कथा में वर्णन आता है कि 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, संकट सोमवार का जो उद्यापन होता है, 16 सोमवार का जो उद्यापन होता है, उस उद्यापन का जो प्रसाद चूरमा होता है, उस प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता, उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता। शिव के प्रसाद को लेने में देरी नहीं कर सकते। आया आया भंडारा गए हो? हम महाराष्ट्र वाले भंडारे की बात नहीं कर रहे, हम यहीं पे भंडारा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। भंडारा गए हो? अरे बोलो तो जम के। यहाँ जो कथा का जो भंडारा चलता है ना, उसका कभी दर्शन करा तुम लोगों ने कि नहीं करा? करा? बड़े बड़े सेठ जिनके घर में कोई 4-6 नौकर लगे हैं, वो भी भंडारे की लाइन में लगकर प्रसाद को पाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्यों? उनको मालूम है ये शिव महापुराण का वो प्रसाद है जिसको लिया और कवच धारण कर लिया, जिंदगी में से रोग को मुक्त कर दिया। महाराज जी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर प्रतिदिन, आप भी आए हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोग रोज आते हैं। बाहर इतनी होटलें बनी हैं पर कोई भी होटल का भोजन सुबह का समय लेता ही नहीं। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे वो सुबह का भोजन बाबा के धाम में ही पाएंगे। उनको मालूम है कि ये कंकर शंकर की धरा का प्रसाद है, इसको ले लिया, कवच धारण। और ये कवच एक दिन का नहीं, स्वयं भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर गए, भगवान कृष्ण को कवच देने के लिए खीर खाई और खीर खाकर भगवान कृष्ण के शरीर पर फेंक दी। हे कृष्ण, पूरे शरीर पर मल लो। भगवान कृष्ण ने खीर तो मल ली पर पांव के तलवे में खीर को नहीं मल पाए। जब पांव के तलवे में नहीं मली तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा अब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। नाथ, पांव के तलवे से क्यों? मैंने खीर प्रसाद दी थी, अगर वो प्रसाद पूरे शरीर पर लगा लेते तो बाण आता, जरा नाम का व्याघ्र छोड़ता, तुम्हारे लगता नहीं, उससे कुछ होता नहीं। पर पांव के तलवे में वो बाण लगा और भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना पड़ा। शिव के प्रसाद में, शिव के प्रसाद। शंकर भगवान पर शिवपुराण में हम वर्णन करते हैं, जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल अपने ऊपर प्रोक्षण करो, थोड़ा सा जल का आचमन करो। क्यों कहते हैं? शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल, उसका जब हम प्रोक्षण करते हैं, अपने ऊपर छींट लेते हैं, ये एक कवच अपन धारण कर लेते हैं। शिव पर चढ़ा जल का आचमन कर लेते हैं, भीतर के विकारों को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। कितने रोग। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखिए महाराज, शिव का चढ़ा हुआ जल का पत्र देखिए, पढ़िए। मेरा नाम गुड्डी वैष्णव, पता आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं गुड्डी वैष्णव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुड्डी वैष्णव आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं गुड्डी वैष्णव आजाद नगर भीलवाड़ा। गुरुदेव, मेरे पेट में गठान थी तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। सभी डॉक्टर के पास गए, सबने ऑपरेशन का ही बोला। फिर मेरी ननंद ने बोला कि आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो।
मैंने 1 महीने तक शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 महीने तक बिलपत्र भी खाया और टीवी पर आपकी कथा भी सुनी। भोले बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब तुम ठीक हो गई हो, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल